पता करवाइए उनकी कै शादी हुई है। बलिया पूरा गवाह है और वो यहीं की पैदाइश है, हमारी पार्टी से ही निकली हुई हैं। तो वही कहावत है एक भोजपुरी में कि सूरज के दिया ना दिखावल जाला। वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि सपा की सरकार बने, वो भाजपा की सरकार बनवाने के लिए काम कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन आप अगर पर्सनल टिप्पणी करेंगी, गलत टिप्पणी करेंगी, आप गलत उंगली करेंगी तो आपको भाला किया जाए। मुस्लिम कै % नौकरी में बचे, 1% बचे। इन्होंने इतना मुसलमानों का विकास किया कि केवल वो दरी और सिवई खिलाने लायक रह गए। सबका साथ सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है, सबको साथ लग तो नहीं रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये कहने की बात है, सिर्फ सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है। आप देखिए झुग्गियां जल रही हैं, वहां पे कोई भाजपा का नेता नहीं पहुंचता, आप बता रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, देखिए सबको लेकर कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक कि आप ये विकास नगर वाली घटना का जिक्र कर रही हैं, वहाँ पर भी चाहे हमारे मेयर साहिबा बीच में बवाल भी हुआ था, वहाँ से भी प्रतिनिधि गया, वहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो सब भी गए। वहाँ पर अनुदान देने के कार्य वहाँ पे सबको चिन्हित किया गया किसका कितना नुकसान हुआ। स्मार्ट मीटर देख लीजिए, स्मार्ट मीटर का मुद्दा देख लीजिए, लोग तोड़ रहे हैं मीटर। आप कह रहे लोग मीटर तोड़ फेंक रहे हैं, मीटर रोज धरना हो रहा है, आप कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। काहे झूठ बोल रहे हैं, घटक दल में हैं आप लोग को तो साथ में रहकर मुद्दा उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। मौसम गरमाया हुआ है, गर्मी का तो मौसम चल ही रहा है, लेकिन अब राजनीति गरमाई हुई है। कैसे, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और अतुल प्रधान के बीच में जिस तरीके से विधानसभा में देखने को मिला, उसके बाद तो मौसम गर्म हो ही गया है। धूप की गर्मी एक तरफ है, लेकिन राजनीति में बयानबाजी की गर्मी एक तरफ है। अब मैं आपको बताऊं, अतुल प्रधान ने ओम प्रकाश राजभर को कहा कि बिन पेंदे के लोटा है। वहीं अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो कह रहे कि किसी की बेटी की मृत्यु होती है या मौत हो जाती है तो अखिलेश यादव जी रोटी सेकने लग जाते हैं, अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, और इसी को लेकर के दोनों में नोकझोंक हो जाती है। वहीं सीमा राजभर को भी बना दिया गया है अध्यक्ष। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सीमा राजभर भी अब बयानों के पुलिंदे बांध रही हैं। सुभाषपा पे लगातार आरोप लग रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे जब बीते इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि पीला गमछा जो है वो लाल पर भारी कभी नहीं पड़ सकता, लाल भारी पड़ता है हमेशा पीले पर। और ये भी जब उनके दोनों पुत्रों के बारे में पूछा गया, यानी ओम प्रकाश राजभर के पुत्रों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने चंगू मंगू करार दिया। इसी को लेकर के पीयूष मिश्रा हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सुभाषपा से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज तमाम मुद्दे हैं, खुल करके जरा बोल दीजिए कि क्या चल रहा है ये सब। मतलब दोनों तरफ राजनीति हो रही है, गर्मी बाहर, धूप बहुत तेज है, थोड़ा राजनीति में ठंडक आनी चाहिए मुझे लगता है। देखिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि जो आपने कहा है अतुल प्रधान जी के लिए, जो विधायक हैं सरधना से, उनके लिए जो अभी 2 दिन पहले सदन में बात हुई, उस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि उनके जो विचार थे वो उनके खुद के हो सकते हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा कि बिना पेदी का लोटा, और क्या क्या कहा। शायद वो भूल रहे हैं कि हमारी खुद की एक पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, और हमारा पार्टी का गठबंधन होता है। उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन किससे किससे रहा है? भाजपा से भी रहा है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है बसपा से रहा है, और गेस्ट हाउस कांड हुआ, सबको पता है। कांग्रेस से भी रहा, बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको क्या कहा और अखिलेश जी को क्या, अखिलेश जी ने उनको चिरकुट करार दिया अजय राय जी को। तो पहले वो दूसरों को कहने से पहले खुद अपने गिरहबान में झांकें और ताकें। और यह हमारी पॉलिटिकल पार्टी है ना कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की पार्टी है या व्यक्ति विशेष विधायक है। 6 विधायक, 1 MLC हमारे पार्टी में हैं, सुभाषपा हमारी पार्टी है, तो हमारा तो गठबंधन होता रहेगा। अगर उनको इस बात का दर्द है, उनको इस बात का मलाल है, तो उनका यह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हो सकता है। क्योंकि मैं देखा हूँ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अतुल प्रधान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के दरवाजे पर गिड़गिड़ाते हुए नजर आते थे। इसी सत्र में फिर आए थे वो। अब हो सकता है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग ना हुआ हो DPRO का, जिसके लिए वो दौड़ रहे थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास कि हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, हमारा इसका पोस्टिंग कर दीजिए। उनकी गलत मंशा पूर्ण ना हुई हो, तो इसके लिए वो कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, आपने जो कहा सीमा राजभर के लिए, देखिए हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, कभी भी उटपटांग बयान महिलाओं को लेकर नहीं देती है। लेकिन जब हद आगे बढ़ जाता है और आप व्यक्तिगत राजनीति में आप जब व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगते हैं, तो इसका उत्तर देना अब बनता है। सीमा राजभर हैं, पहली शादी उन्होंने किससे की पता करवाइए आप बलिया में जाके, दूसरी शादी निषाद से की,
तीसरी शादी किसी और से की, अब किसके पास है, अब वह कहाँ और क्या गुल खिला रही हैं, ये तो उनसे पूछिए। और माननीय अखिलेश जी के भी आंख पे पर्दा पड़ा है, किसी अन्य जात को वो भाई शादी के बाद सरनेम चेंज होता है कि नहीं होता, जात का नाम बदलता है कि नहीं। अब जब शादी निषाद में हो गई दूसरी, अब तीसरी की कहाँ की, वह उनसे पूछा जाना चाहिए कौन अब चल रहा है साथ में। तो फर्जी राजभर बना करके ओम प्रकाश राजभर जी के मतलब पैर के नाखून के बराबर भी वो महिला नहीं है, और वो आरोप क्या लगा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी महिला वहिला। तुम्हारे बाप की पार्टी है, हमारी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चाहेंगे पार्टी में रखेंगे और जिसको चाहेंगे नहीं रखेंगे। और तुम सीमा राजभर अपनी वहीं हद तक रहो तो ज़्यादा सही रहोगी। कहाँ उठक बैठक करके, किसके रूम में उठक बैठक करके तुम यह जो पद पाई हो, अपना पद, अपना गरिमा अपने ख्याल में रखो। जिस प्रकार से हम महिलाओं को इज्जत देना जानते हैं, उस प्रकार से अगर अपने पे आए तो महिलाओं को हम और भी इज्जत दे सकते हैं। मुँह मत खुलवाओ, अपनी कुंडली, मतलब कहावत वही है, शुभ बोले जे 72 छेद, 4 ब्याह के कहलू है यहाँ ज्ञान देवे। पहले जाके खुद झांका निहारा अपने अंदर कि तू हयू का, फिर बोले अयू। नहीं, एक बात और भी है, आपने इतना कुछ बोल दिया है, इसका कोई प्रूफ भी, प्रमाण भी होता है। एक आपने सीमा राजभर को इतना बोल दिया, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, राजनीति में टिप्पणी करना एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना एक अलग बात है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने एक बीते इंटरव्यू में कहा कि वो दोनों चंगू मंगू हैं, यानी राजभर जी के दोनों पुत्रों को। अब देखिए, आपका मुँह है, कुछ भी आप बोलिए, बकबकाइटिस का इलाज आपके पास है या नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास बहुत अच्छे से है। और एक जो और सांसद हैं, सबको पता होगा, जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो भी ये बात जानते हैं। तो अब उनका कहना कुछ भी कह सकती हैं। माननीय अरविंद राजभर जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। हर रैली, हर प्रोग्राम, हर संगठन, आज भी बलिया में रैली हो रही है, पार्टी की संगठन समीक्षा बैठक हो रही है, वो देखते हैं। माननीय मंत्री जी इस समय सरकार में हैं, संगठन में अगर समय कम दे पाते हैं, सरकार की भी, उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी की भी मंशा रहती है कि जो हमको विभाग मिला है, चाहे वो पंचायती राज हो, अल्पसंख्यक मुस्लिम हज वक्फ कल्याण हो, उसके कार्य के अंतर्गत जो है मंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं। माननीय अरुण राजभर जी राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता हैं, आए दिन आप टीवी डिबेट पे देखती रहती होंगी। तो सबका अलग अलग काम है। अब आपके ऊपर है, आप कुछ भी कह दीजिए, चंगू मंगू कह दीजिए। उनकी सपा पार्टी में नंगू बंगू बिरंगू हैं। मैं अगर सपा की बात करूं, शिवपाल यादव चाचा, अक्षय यादव, बड़े पिताजी का लड़का राम गोपाल यादव कौन, तो मैं देखिए इन सब पे मैं नहीं बोलता हूँ और मैं इससे बचना भी चाहता हूँ। लेकिन अगर जब आप उंगली करेंगे तो यहाँ से बांस किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जब भी कोई सवाल अखिलेश यादव जी से राजभर को लेके पूछता तो वो हमेशा सीमा राजभर को आगे कर देते हैं। इसको कैसे देखेंगे कि क्या अब ओम प्रकाश राजभर पर सीमा राजभर भारी पड़ने वाली हैं, या क्या? मैंने आपको फिर कहा, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की मतलब पैर की जो कानी उंगली है ना, उसका नाखून बराबर भी वो नहीं है। वो बोले जितना मन करे वो बोले, और हम जो है बोलते हैं ना तो बिना प्रूफ के नहीं बोलते। आप पता करवाइए उनकी कै शादी हुई है, बलिया पूरा गवाह है, और वो यहीं की पैदाइश है, हमारी पार्टी से ही निकली हुई हैं। तो वही कहावत है एक भोजपुरी में कि सूरज के दिया ना दिखावल जाला, तो वो आल ही दिखावे। तो जहाँ से आए हैं वहीं चल जाएंगे। हाँ, उनको जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके साथ कितने दिन तक रहेंगे ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें, अभी पंचायत चुनाव भी नहीं हो पा रहा है, कैसे देख रहे हैं? भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि पंचायत हार रही है, इसीलिए नहीं करवा रहे, प्रधानी हार जाएंगे, गांव-गांव भाजपा पार्टी वाले हारे हुए हैं, गठबंधन में हैं आप लोग, बताइए। इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जहां तक रही पंचायती चुनाव की बात, पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट का ही डायरेक्शन था कि एक डेडिकेटिव ओबीसी आयोग बनाया जाए, प्लस SIR चल रहा था। आज भी अभी कुछ आया, मैं देख नहीं पा रहा था, गाड़ी में ही था, तो जातीय जनगणना के लिए लेकर भी कुछ अभी मीटिंग वूटिंग, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो भाई पहले जो रूल है, जो गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो करेंगे ना, फिर आप चुनाव करा पाएंगे। जब समय ही नहीं बच रहा है तो कहाँ से होगा? सरकार की मंशा है चुनाव हो जाए, लेकिन जब टाइम ये सब नहीं हो पा रहा है, चाहे डेडिकेटिव ओबीसी आयोग का गठन हुआ, चाहे ये आपका SIR का मामला हुआ, चाहे जनगणना का मामला हो, जब इसको कंप्लीट करेंगे फिर इसके आगे की वो प्रक्रिया। तो इस पर विपक्ष का आरोप है, आरोप लगाना, वो अब लगाते रहे। चुनाव हो जाएगा, सरकार की मंशा है अब, लेकिन समय कम है, तो यह देखना होगा कि अभी हो पाएगा या विधानसभा बाद हो पाएगा।
लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि प्रधानी जो लोग लड़ना चाह रहे हैं वो पैसा बचा लें, अभी चुनाव नहीं होने वाला है, इस तरीके से बता रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश जी होशियार आदमी हैं, वो जानते हैं, वो आगामी दिन में देखिएगा, आगामी समय हम तो उन लोगों के साथ गठबंधन में रहे हैं तो उनकी हमें एकदम रग रग से वाकिफ़ है हम लोग। वो आगे देखिएगा ऐसे ही विधानसभा में भी चुनाव में बोलेंगे कि सारे लोग बैठे रहो, मुड़ फुटौल ना हो, चूँकि भाई उनके लोग भी जो हैं वो भी तो चुनाव लड़ते हैं, तो वो अपने दिमाग लगा रहे हैं, तो वो जान रहे हैं अपनी स्थिति कि कुछ होना जानना है नहीं, खाली गाल बजाना है। विधानसभा में भी उनकी सरकार नहीं आ रही है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ फाइट देंगे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन वो कहां तक फाइट रहेगी, सरकार बनने लायक नहीं रहेगी। तो पहले से ही अपने लोगों को हतोत्साहित कर दे रहे हैं कि काहे के लिए जा रहे हो पैसा रुपया लगाने, घर बैठो तमाशा देखो। वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि सपा की सरकार बने, वो भाजपा की सरकार बनवाने के लिए काम कर रहे हैं। वो भाजपा की ओर से काम करते हैं, पिछले चुनाव भी उन्होंने काम किया, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे कई जगह से हम कई मंडल बता देंगे कि एक भी सवर्ण समाज को और पिछड़ों को एक ऐसा मंडल आपको बता देंगे कि इन्होंने टिकट ही नहीं दिया। तो ये खुद भाजपा के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, करें, हम लोगों का और विकास होगा। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से फिर 2027 में आ रही है, माननीय योगी जी पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सीमा राजभर ने एक और बात कही कि ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव का प्रचार करते हैं और इसी से सरकार सत्ता में आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार जीत रही है। देखिए कहना है उनको कुछ भी वो कह सकती हैं, ठीक है, मैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, चूँकि आपने बात उठाई और वो बातों को लेकर कहा। हमने फिर कह रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन आप अगर पर्सनल टिप्पणी करेंगी, गलत टिप्पणी करेंगी, आप गलत उंगली करेंगी तो आपको भाला किया जाएगा। तो उनका कहना उनको कहने दीजिए, वो कहे। अभी 4 दिन की बनी हुई अध्यक्ष है, 5वां दिन भी हुआ नहीं है, उनको भी कहने दीजिए। 2027 का चुनाव है, अखिलेश यादव जी एकदम सीना ठोक के कह रहे हैं कि इस बार 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। समस्या, उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याओं पे उन्होंने जिक्र किया, गरीबी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम बड़ी समस्याएं उन्होंने गिनाई, और लगातार प्रेस वार्ता भी करते हैं, प्रेस से बात भी करते हैं, तो उसमें भी वो लगातार समस्याओं पर बात करते हुए आगे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। जनता त्रस्त हो चुकी है, भाजपा से परेशान हो चुकी है, इसको लेकर के कैसे कहाँ से बनाएंगे? प्रधानी चुनाव के लिए तो आप कह रहे हैं कि घर बैठ जाओ, पैसा मत खर्च करो, विधानसभा में भी यही कहोगे आप। 2 जाति को आप लेकर चलते हो, एक जाति आज तक अल्पसंख्यक जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, देश की आज़ादी के बाद 14% नौकरियों में था। 4 बार इनकी सरकार रही ना उत्तर प्रदेश में, कितना इन्होंने प्रमोट किया मुसलमानों को, सबको पता है। आज का उठा के सारा रिजल्ट देख लीजिए, कहीं का भी आता हो देख लीजिए, मुस्लिम कै % नौकरी में बचे, 1% बचे। इन्होंने इतना मुसलमानों का विकास किया कि केवल वो दरी और सिवई खिलाने लायक रह गए, और कहीं का उनको छोड़ा नहीं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, चाहे वह आवास की योजना हो, शौचालय की हो, पेंशन की हो, सबको मिल रहा है। तो उनका ये कहना जो है निराधार है, उनको मैदान में आने दीजिए। बपौती मिली हुई है, ऊपर से सल्तनत से आपको जागीर मिली हुई है, घर परिवार में बैठ के वही चाचा भतीजा दमाद यही सब आप करके बांट लीजिए, यही उनकी राजनीति है। वो पीडीए परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत पहले से ही कह रहे हैं और कह चुके हैं, तो ये उनको उसी तक सीमित रहना है। और आगामी चुनाव 2027 एनडीए और भाजपा के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार शासन में आकर माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है। अब मैं अंतिम सवाल लूँगी आपसे कि आपने कह दिया पीडीए मुस्लिम वोट बैंक की आपने बात करी, लेकिन अब जो अखिलेश यादव जी हैं, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए में पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक सब कुछ लगा दिया है। पीडीए में उन्होंने कहा जो भी पीड़ित है, जो भी दलित है, जो भी अल्पसंख्यक है, वो हमारी पार्टी में शामिल है। और पी से पीड़ित में उन्होंने पी से पंडित भी कहा है, पी से पत्रकार भी कहा है, तो तमाम उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। तो अब तो उनके साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, आपने देखा होगा भिक्षुक समाज भी उनके साथ जुड़ रहा है। अब देखिए, अब उनकी पीडीए की परिभाषा आए दिन बदलती रहती है, तो पहले वो खुद आपको अपने आप को क्लेरिफाई करें कि उस पीडीए में कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से शामिल नहीं हैं। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कितना क्या किया, सपा सरकार में जब तक वो मुख्यमंत्री थे, दुनिया जगत जाहिर है। अब तो कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, अब तो आवाज भी उठा रहे हैं। अब आवाज ही उठा सकते हैं, जो कि फिर अगर गलती से भी ये आ गए तो कुछ करेंगे नहीं, और ना थे 5 साल ना इन्होंने कुछ किया। गाल बजाना और होता है, काम करना कुछ और होता है। उठा के आप भर्ती देखिए, सपा सरकार में मैं अच्छे तरीके से जानता हूं सबको, एक एक लोगों को, कितने ब्राह्मणों की नियुक्तियां इन्होंने कराई सबको पता है, कितने सवर्णों की नियुक्तियां कराई, लिस्ट आती थी, पूरे भर्ती आयोग से लिस्ट आती थी। पोत के यादव आयोग इलाहाबाद
को कर दिया गया था बोर्ड को, केवल एक जाति यादव 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 भरा रहता था। कई बार आरोप इन पे लगे हैं कप्तानों और डीएमओ की बहालियों को भी लेकर कि जिले में इतने कप्तान यादव बिरादरी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है, पूर्व के पन्ने कह रहे हैं। तो इनका काम है विपक्षियों का गाल बजाना, ये गाल बजाते रहें। 2027 में मैं पुनः कह रहा हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और माननीय योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। छड़ी का निशान है आपका, और वहीं एक और समाजवादी पार्टी का साइकिल है, कौन भारी पड़ने वाला है? देखिए, साइकिल पंचर हो चुकी है, ठीक है, आप लगातार देख रही होंगे। 14 देख लिया, 17 देख लिया, 22 देख लिया, 24 देख लिया, ठीक है। आउटकम रिजल्ट क्या रहा ये सबको पता है। छड़ी को आज भी आप देखिए, छड़ी हर गरीब गुरबे का सहारा है, जो नहीं चल पाता, नहीं दौड़ पाता, चाहे वो नहीं देख पाता, उसके साथ हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी खड़ा है और उनके साथ हमेशा लड़ने का भी कार्य कर रहा है, उनकी परेशानियों को, दुख को, समस्याओं को दूर करने का भी कार्य कर रहा है। कितनी सीटें मांगेंगे अब 27 के चुनाव में? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा तय करेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। पिछली बार 2017 में जब हमारा भाजपा से गठबंधन था, हम लोगों ने 8 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ा और 4 में प्रथम बार हम विधानसभा लड़कर पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है कि इससे अब जो अंकगणित है इससे कहीं ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 22 में हम लोगों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, चाहे आप किसी भी पार्टी के, चाहे एनडीए के कोई घटक दलों उनसे भी तुलना कर लीजिए, आरएलडी से हमारा ग्राफ देख लीजिए, हमारी पार्टी का ग्राफ हमेशा बढ़ा है और बढ़ रहा है। आगामी दिनों में आपको शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद बताया जाएगा। एक बात और ओम प्रकाश राजभर बातों बातों में ये भी बोल गए कि भाजपा में अन्याय जो है वो हो रहा है। उन्होंने तमाम तरीके की घटनाएं बताई कि अखिलेश यादव जी यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, 10 तरीके की उन्होंने घटनाएं बता दी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाबा की सरकार में बुलडोजर एक्शन तो गलत तरीके से हो ही रहा है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के प्रति कैसी है। नहीं, देखिए, एनडीए की सरकार जो भाजपा की उत्तर प्रदेश में चल रही है 9 साल से ऊपर होने को आ गया है। 1 साल के बाद कम ही समय है चुनाव का। देखिए, घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसको एक आंख से देखना कि जहाँ पर एक जाति विशेष यादव जो है जाति, वहाँ पर अगर कुछ उसको नुकसान हो रहा तो आप पहुँच रहे हैं, बाकी लोगों को आप छोड़ दे रहे हैं, बाकी लोगों के लिए आप गाल बजा रहे हैं, पीडीए, पंडित, पत्रकार और क्या क्या करके, वहाँ पे आपका ध्यान नहीं है। उस ध्यान को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में उनका ध्यान आकर्षित किया कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप सच्चे नेता हैं, तो आपको सबका साथ सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है सबको साथ लग तो नहीं रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये कहने की बात है, सिर्फ सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? आप देखिए, झुग्गियाँ जल रही हैं, वहाँ पे कोई भाजपा का नेता नहीं पहुँचता, आप बता रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नहीं, देखिए, सबको लेकर कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक कि आप ये विकास नगर वाली घटना का जिक्र कर रही हैं, वहाँ पर भी चाहे हमारे मेयर साहिबा बीच में बवाल भी हुआ था, वहाँ से भी प्रतिनिधि गया, वहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो सब भी गए, वहाँ पर अनुदान देने का कार्य, वहाँ पे सबको चिन्हित किया गया किसका कितना नुकसान हुआ। स्मार्ट मीटर देख लीजिए, स्मार्ट मीटर का मुद्दा देख ले, लोग तोड़ रहे हैं मीटर। आप कह रहे लोग मीटर तोड़ फेंक रहे हैं मीटर, रोज धरना हो रहा है, आप कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। काहे झूठ बोल रहे हैं? घटक दल में हैं आप लोग को तो साथ में रहकर मुद्दा उठाना चाहिए। झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। भाई, अगर स्मार्ट मीटर लगा ना, सपा सरकार में लगा था क्या? भाई लगेगा, जो करेगा उसी में तो खामियां होंगी कि घर बैठ के गाल बजाने से खामियां दूर हो जाएंगी। स्मार्ट मीटर से तो अच्छा है कि मीटर नहीं, वही पहले पुराना ही मीटर तो सुधारा जाएगा गलतियां। भाई, जो काम करेगा उसमें ना खामियां होंगी कि आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, बोलेंगे हम घर बैठ के सब बहुत अच्छा ट्वीट करने से काम चलेगा। अखिलेश जी केवल ट्विटर पे, एक्स पे खाली ट्वीट करने पे रह गए और रिपोस्ट करने तक ही सीमित है। तो भाई, स्मार्ट मीटर लगे हैं, जहाँ खामियां होगी उसको जो बिजली विभाग है, वहाँ के जो माननीय मंत्री के शर्मा जी है, उनका विभाग उस पर लगा हुआ है, उसको खामियों को दूर करेगा। तो जाहिर सी बात, कार्य हुआ है तभी उसमें खामियां आ रही हैं, उसको सुधारा जाएगा। देखिए, हमारे साथ पीयूष मिश्रा थे, इनसे हम बात कर रहे थे, तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी। बहुत खरा बोले हैं। अब देखने वाली बात है कि आपको कैसी लगी वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी के साथ मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।